सेक्शन 222 अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सपर्ट। सो ये सेक्शन बेसिकली डील करता है एक्सपर्ट की अपॉइंटमेंट से। अब एक्सपर्ट कौन से और उन्हें कौन अपॉइंट करेगा। सो सबसेक्शन 1 कहता है द कमिश्नर में अपॉइंट एनी एक्सपर्ट एज द कमिश्नर कंसीडर नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस इंक्लूडिंग फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट और वैल्यूएशन। सो सबसेक्शन 1 ये कहता है कि कमिश्नर की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो कोई किसी भी एक्सपर्ट को ऐसा कमिश्नर अपॉइंट कर सकता है किस पर्पस के लिए। इस ऑर्डिनेंस के पर्पस को पूरा करने के लिए, यानी लोगों से टैक्स की रिकवरी करने के लिए, टैक्स इम्पोज करने के लिए, और ऑडिट और वैल्यूएशन के पर्पसेस के लिए। इन पर्पसेस के लिए कमिश्नर के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो किसी भी एक्सपर्ट को ऐसा कमिश्नर अपॉइंट कर सकता है। अब यहाँ पर जो टर्म जो कि न्यू है व्यूअर्स के लिए, वो है वैल्यूएशन की टर्म। वैल्यूएशन मतलब ये कि इसके लिए एक वैल्यूअर पर्सन अपॉइंट किया जाता है जिसने मिसाल के तौर पर अगर कोई डिस्प्यूट है, ये एक वैल्यूअर पर्सन अपॉइंट किया जाता है जिसने जिस प्रॉपर्टी के मतलब कोई डिस्प्यूट आ रहा है ना, उसकी वैल्यू को असेस करना होता है इस बंदे ने, या किसी चीज़ की मालियत को कैलकुलेट करने को, प्रोसेस को जो है वो आप वैल्यूएशन कहेंगे। यानी कि इसकी एग्जांपल समझते हैं कि टैक्स पेयर और टैक्स अथॉरिटी के दरमियान किसी प्रॉपर्टी के ऊपर गेन टैक्स का डिस्प्यूट है, और वो कहती है कि ये इतनी मालियत की प्रॉपर्टी है, इनकम टैक्स अथॉरिटी कहती है तो इसलिए इसके ऊपर आपको इतना गेन टैक्स पे करना था। वो कहते हैं कि नहीं, इतनी मालियत की तो है नहीं, क्योंकि गेन टैक्स निकलता है कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट से। सो वो कह रहे हैं कि इसकी मालियत ज़्यादा है इनकम टैक्स अथॉरिटी, तो ताकि ज़्यादा गेन टैक्स इसे पे करना पड़े। वो कह रहा है कि नहीं, इसकी तो इतनी मालियत थी ही नहीं, ताकि उसे कम गेन टैक्स पे करना पड़े। यानी हर पार्टी अपना फ़ायदा देख रही है। तो अब वैल्यूएशन पर्पज़ के लिए कोई एक्सपर्ट बंदा कमिश्नर अपॉइंट करेगा तो कि इस प्रॉपर्टी की वैल्यू लगाएगा कि आया वाकई कितनी इसकी वालियत है, ताकि हम लोग उस हिसाब से गेन टैक्स कैलकुलेट कर सकें। आई होप ये तमाम व्यूवर्स को ये सेक्शन अब क्लियर हो गया होगा। सो सबसेक्शन 1 यहाँ पर कहता है कि वैल्यूएशन पर्पज़ के लिए, ऑडिट पर्पज़ के लिए, और फॉर टू कैरी आउट द पर्पज़ ऑफ दिस ऑर्डिनेंस किसी भी एक्सपर्ट पर्सन को ऐसा कमिश्नर अपॉइंट कर सकता है। कमिश्नर की डिस्क्रिशनरी पावर है। सबसेक्शन 2 में बताया गया है कि बोर्ड जो है वो जितने भी ऑडिटर अपॉइंट करना चाहे वो कर सकती है, जो भी उसे बेहतर लगते हैं फॉर द पर्पस टू कैरी आउट द पर्पस ऑफ द, मतलब इस ऑर्डिनेंस के पर्पस को पूरा करने के लिए जितने भी ऑडिटर एफपीआर अपॉइंट करना चाहे वो उसे कर सकती है। और ये ऑडिटर वो अपॉइंट कर सकती है कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे भी और थ्रू अ थर्ड पार्टी अरेंजमेंट पे। अब कॉन्ट्रेक्चुअल बेस की तो सबको समझ आ रही है कि एक टाइम लिमिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो गया और उसकी बेस के लिए उसने ऑडिटर अपॉइंट कर सकती है एफपीआर। व्हाट इज मीन बाय द थर्ड पार्टी अरेंजमेंट। थर्ड पार्टी अरेंजमेंट यहाँ पर बेसिकली ये होता है कि जो जो मेन पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैं, उनमें से एक पार्टी दूसरी पार्टी के बिहाफ पे आउटसाइड ऑफ द अदर पर्सन को किसी सर्विसेज के लिए अपॉइंट कर लेती है, तो होता है उसे हम थर्ड पार्टी अरेंजमेंट कहते हैं। लेट्स डिस्कस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। कि मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कर लें कि एक दो पार्टीज़ के दरमियान कोई एग्रीमेंट हुआ है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के, मतलब किसी इमारत का जो है वो एक ढांचा मुकर्रर करके देना था, बना कर देना था, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अब वो बंदा कहता है कि मेरा जिसने सर्विसेज दी हैं, वो कहता है कि मेरे इतना ज़्यादा इस पर मालियत लगी है तो मुझे इतनी कंसिडरेशन चाहिए। दूसरी पार्टी कहती है कि नहीं, इतनी तो नहीं लगी, आप जो है वो गलत बयानी कर रहे हैं। तो अब इस हवाले के लिहाज से कोई आउटसाइडर जो उसी तरह का ही कोई आर्किटेक्चर बंदा होगा, उसको आर्किटेक्ट होगा सॉरी, उसको अपॉइंट कर लिया जाएगा। एक लाइक वही जिसने सर्विसेज दी थी इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो इस सर्विस गेनर के बिहाफ पे उसको अपॉइंट कर लेगा, जो कि अब वैल्यूएट करेगा कि आया कितना जो है खर्चा लगा है, यानी इन दोनों में से पार्टी में से कौन सच्चा है, उसने उसकी चीज़ की वैल्यूएशन करनी होगी। तो ये थर्ड ऐसे यानी थर्ड पार्टी अरेंजमेंट के थ्रू कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे इस तरह का ऑडिटर जो है जितने एफपीआर अपॉइंट करना चाहे कर सकती है। अब लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ ऑडिटर अपॉइंट होंगे इस सेक्शन के अंदर, वो 2000 से ज़्यादा नहीं हो सकते। मतलब आप जितने मर्जी तो कर सकते हो, लेकिन एक लिमिट है, 2000 तक से ज़्यादा ऑडिटर आप अपॉइंट नहीं कर सकते। सो ये हमारा सेक्शन 222 था।
जिसमें एक्सपर्ट अपॉइंटमेंट की बात की जा रही थी कि कमिश्नर जो है वो ऑडिट पर्पज़ के लिए, वैल्यूएशन पर्पज़ के लिए और फॉर टू कैरी आउट द पर्पज़ ऑफ दिस ऑर्डिनेंस किसी भी एक्सपर्ट पर्सन को ऐसा कमिश्नर अपॉइंट कर सकता है। इसी तरह जितने चाहे ऑडिटर एफपीआर अपॉइंट कर सकता है, लेकिन 2000 से ज़्यादा ऑडिटर वो अपॉइंट नहीं कर सकता। और ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस और थर्ड पार्टी अरेंजमेंट के थ्रू ये ऑडिटर अपॉइंट होंगे। सो इसी के साथ हमारा सेक्शन 222 जो है वो कंप्लीट हो जाता है।